नमस्कार दोस्तों, आज हम केजीएस के बिहार दरोगा सेट 3 देखने वाले हैं। तो इसमें सेट 3 देखने वाले हैं और इसमें टोटल 100 प्रश्न है और हम सभी 100 प्रश्न का विश्लेषण देखने जा रहे हैं। तो ठीक है, चलिए देखते हैं। क्या कहता है पहला नंबर प्रश्न, भारत के नए कैबिनेट सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है जो 30 अगस्त 2024 से कार्य संभालेंगे। क्या कह रहा है कि भारत के नए कैबिनेट सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है जो कि 30 अगस्त 2024 से कार्य संभालेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी सोमनाथन। क्या? डी सोमनाथन। नेक्स्ट, 13 अगस्त 2014 में समाप्त हुए योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष निम्न में से कौन थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया। श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया। नेक्स्ट, निम्नलिखित नारों में आज़ाद हिंद फौज के नारों में शामिल नहीं था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। नेक्स्ट, ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के समय पंजाब का महाराजा कौन थे। तो पंजाब के जो महाराजा थे वे थे महाराजा दिलीप सिंह। महाराजा दिलीप सिंह। नेक्स्ट, ये तो इंग्लिश का है तो इसको स्किप करते हैं अभी। नेक्स्ट, भारत का पहला और सबसे पुराना जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है जिसे वर्ष 1986 में किया गया था, वो कौन सा था। तो इसका हो जाएगा ए नीलगिरी जैव मंडल। नीलगिरी जैव मंडल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ईरान की मुद्रा का नाम है। तो ईरान का जो मुद्रा है उसका क्या नाम है। तो ईरान का जो मुद्रा हो जाएगा उसका नाम हो जाएगा रियाल। क्या नाम हो जाएगा इसका? रियाल। नेक्स्ट, तो 8 नंबर प्रश्न हो जाएगा कि मुद्रा के स्थैतिक कार्य क्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मूल्य का मापक पर प्रभाव। मूल्य का मापक पर प्रभाव। नेक्स्ट, क्या कहता है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में किस भारतीय पहलवान को अधिक वजन के कारण 50 किग्रा फ्रीस्टाइल कुश्ती फाइनल से अयोग्य घोषित कर दिया था। इसमें आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी विनेश फोगाट। विनेश फोगाट। नेक्स्ट, क्या कहता है कि 2 सेक्टर अर्थव्यवस्था प्रारूप में समग्र आपूर्ति क्या होती है इसमें। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ये डी C प्लस एस। नेक्स्ट, आजीवन शब्द में कौन सा समास है। तो आजीवन शब्द में अव्ययीभाव समास है। कौन सा? अव्ययीभाव। नेक्स्ट, क्या कहता है 12 नंबर प्रश्न कि हिटलर का निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक दृष्टिकोण था। तो हिटलर का जो वैश्विक दृष्टिकोण था वो क्या था? वो यहूदी विरोधी थे, जातीय सोपान और नार्डिक आर्य श्रेष्ठता। तो ये तीनों ही आंसर इसका सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। ए, बी और सी तीनों। नेक्स्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था के सकल राष्ट्रीय उत्पादन में सबसे अधिक योगदान निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र करता है। तो इसका क्या हो जाएगा? सी तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ये 14 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि राज्य विधान परिषद की सदस्य संख्या के आधार पर निम्नलिखित राज्यों में दूसरा स्थान कौन प्राप्त करता है। तो इसका क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शहर को पर्वतों की रानी कहा जाता है। तो पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है। तो पर्वतों की जो रानी है
मसूरी को कहा जाता है। किसे? मसूरी को कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य को दुनिया के 2 सबसे बड़े धर्मों की उद्गम स्थल माना जाता है? तो ये हो जाएगा बिहार। क्या हो जाएगा? बिहार। तो 2 धर्म कौन कौन सा हो जाएगा इसमें? तो इसमें 2 धर्म हो जाएगा, एक तो हो जाएगा जैन धर्म और एक कौन हो जाएगा? बौद्ध धर्म। दोनों का उत्पत्ति जो है बिहार से ही हुआ है। नेक्स्ट, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 15 फरवरी 1942 को जालियांवाला बाग कांड से भी बर्बर घटना बिहार के किस स्थान पर घटित हुई थी, जिसमें 34 क्रांतिकारी शहीद हुए थे? तो इसमें क्या हो जाएगा? तारापुर। यह घटना जो है तारापुर में घटित हुआ था। नेक्स्ट, क्या कहता है 18 नंबर प्रश्न कि बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित स्थानों पर विचार करें। तो क्या कह रहा है कि ए नंबर कि रोहतास में पाइराइट का सर्वाधिक भंडारण है। क्या कह रहा है कि रोहतास में पाइराइट का सर्वाधिक भंडारण है। दूसरा, चूना पत्थर कैमूर, मुंगेर और रोहतास जिलों में पाए जाते हैं चूना पत्थर। और तीसरा क्या कहता है कि सोने के भंडार जमुई जिले में है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सभी, तीनों इसमें सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। नेक्स्ट, क्या कहता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के नारों में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जय जवान और जय किसान। जय जवान और जय किसान। नेक्स्ट, बीस नंबर प्रश्न क्या कहता है कि किस मध्यकालीन संत का प्रसिद्ध ग्रंथ पंथ परीक्षा है? तो पंथ परीक्षा जो है किसका ग्रंथ है? इसका हो जाएगा दादू का। किसका? दादू का। नेक्स्ट, एक फोटो सेल प्रकाश की ऊर्जा को किसमें बदलता है? तो एक फोटो सेल जो है प्रकाश ऊर्जा को किसमें बदलता है? तो विद्युत ऊर्जा में। प्रकाश ऊर्जा को ये विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्ष 1916 के बाद मित्र देशों में शामिल हुआ था? तो इसका हो जाएगा यूएसए, अमेरिका। क्या? अमेरिका। नेक्स्ट, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसमें आपको न्यूनतम क्षेत्रफल में अति विरल वन मिलेंगे? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा सी, शेखपुरा। शेखपुरा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाली अंतिम संस्था कौन सी है? तो अंतिम संस्था तो सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा इसका आंसर, बी नंबर, सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट, मुंह से फुलाने वाले गुब्बारे में निम्नलिखित में से कौन सी गैस होती है? तो गुब्बारा में कौन सा गैस होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, तो 26 नंबर प्रश्न भी किसका है? तो मैथ का है, तो इसको भी हम स्किप करते हैं क्योंकि हम यहाँ पर केवल जीके और जीएस के प्रश्न को देख रहे हैं। नेक्स्ट, तो 27 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है कौन से आर्टिकल में दिया गया है? तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो आर्टिकल 21 में दिया गया है। नेक्स्ट, इटली के एकीकरण की तलवार किसे कहा जाता है? तो इटली के एकीकरण की जो तलवार है वो गैरीबाल्डी को कहा जाता है। किससे? गैरीबाल्डी को। नेक्स्ट, विश्व की सबसे ऊंची सुरंग सिंकुन ला टनल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो कहाँ किया जा रहा है भाई इसका निर्माण? लद्दाख में। कहाँ पर? लद्दाख में। नेक्स्ट, क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास धातु तत्वों के लिए होता है? तो धातु तत्वों के लिए कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है? तो ये हो जाएगा 2, 8,
18 और फिर 2, इसका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्या कहता है 31 नंबर की लापाज राजधानी है, तो लापाज किसका राजधानी है, तो ये हो जाएगा बोलीविया का, तो बोलीविया का राजधानी लापाज। नेक्स्ट मैंग्रोव जंगलों के विषय में इनमें से कौन सा कथन गलत है, तो देखते हैं इसका कौन सा कथन गलत है। तो इस जंगलों में उगने वाले सुंदरी वृक्षों से ईंधन काष्ठ तथा कागज उद्योग हेतु पल्प प्राप्त किया जाता है। बी क्या कहता है इसमें कि ये जंगल मुख्यतः तटवर्ती क्षेत्रों में पाए जाते हैं। सी क्या कहता है कि यह जंगल पारिस्थितिकी संतुलन के लिए बहुत अनिवार्य होते हैं। और फिर क्या कह रहा है, भारत के हरियाणा, पंजाब, बिहार राज्यों में यह वन पाए जाते हैं, जो कि यह गलत है ना। तो इसमें से आंसर इसका क्या गलत हो जाएगा, डी नंबर। नेक्स्ट क्या कहता है 33 नंबर, तो ये कहता है ना कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के मुख्य कार्यों में सम्मिलित नहीं है। तो ये इसमें से कौन ऐसा चीज़ है जो कि IMF के कार्य में शामिल नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा यह सभी देशों को दीर्घकालीन पूंजी प्रदान करती है, तो इसमें ये हो जाएगा इसका गलत, है ना। यह सदस्य देशों को दीर्घकालिक पूंजी प्रदान करती है, यह इसका गलत आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कहता है 34 नंबर प्रश्न कि विस्थापन समय ग्राफ का ढलान कौन देता है, तो विस्थापन समय ग्राफ का जो ढलान है वो वेग देता है। नेक्स्ट क्या कहता है कि किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ था, तो गुप्त साम्राज्य का पतन का कारण पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा हुन का आक्रमण। किसका, तो हुन का आक्रमण। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में समुद्र में पाया जाता है, तो समुद्र में सबसे अधिक क्या पाया जाएगा, तो समुद्र में सबसे अधिक जो है क्लोरीन पाया जाता है, क्लोरीन। नेक्स्ट चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव में बड़े राज्यों के प्रत्याशियों को अपनी प्रचार के लिए खर्च की छूट सीमा का निर्धारण किया है, जो कि कितना है, कितना पैसा का वो खर्च कर सकते हैं अपने चुनाव प्रचार में, तो हो जाएगा 95 लाख रुपया। कितना, सी नंबर 95 लाख रुपया। नेक्स्ट टाटा मोटर्स ने 2024 में कौन सी इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा टाटा पंच। कौन सा, टाटा पंच। नेक्स्ट वर्ष 2024 में किस टीम ने कोपा अमेरिका चैंपियनशिप जीता है, तो कोपा अमेरिका चैंपियनशिप जो है वो जीता है कौन, अर्जेंटीना। कौन, अर्जेंटीना। नेक्स्ट क्या करता है ये प्रश्न कि बिजली से लगी आग यानी कि क्लास डी प्रकार के आग बुझाने में कौन प्रयुक्त होता है, क्या हो जाएगा, पायरीन अग्निशामक, पायरीन अग्निशामक। नेक्स्ट तो 41 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है, गुर्दे बोले तो किडनी, गुर्दा बोले तो किडनी, तो किडनी का जो है कार्यात्मक इकाई क्या हो जाएगा, तो किडनी का कार्यात्मक इकाई जो है नेफ्रॉन हो जाएगा। क्या, नेफ्रॉन। नेक्स्ट क्या है कि यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो क्या, तो इसमें हो जाएगा वे केवल उच्च सदन में ही वक्तव्य दे सकते हैं, वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकते हैं, फिर उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने से 6 माह के अंदर निम्न सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। और फिर क्या कहता है, वे केवल निम्न सदन में बजट पर नहीं बोल सकेंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा ये बी नंबर, वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में
अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। नेक्स्ट, स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पास्कल का नियम, पास्कल का नियम। नेक्स्ट, ये क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस कारण किसी उत्पाद की मांग की मात्रा में परिवर्तन होगा? तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? संबंधित उत्पादों की बदलती कीमतें, संबंधित उत्पादों की बदलती कीमतें के आधार पर। नेक्स्ट, क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन विपक्षी नेता के संदर्भ में गलत है? तो इसका क्या हो जाएगा कि कार्यालय धारक भारत के वरीयता क्रम में 7वें स्थान पर है, ये सही है। उसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है, तो ये भी सही हो जाएगा। कोई व्यक्ति विपक्ष का नेता तभी बन सकता है जब उसकी पार्टी को सदन में कुल सदस्य संख्या का सीटें हासिल हो, ये भी सही है। उसे कम से कम 6% वोट हासिल हो, तो ये गलत है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? डी, उसे कम से कम 6% वोट हासिल हो, ये गलत है। नेक्स्ट, तो ये भी मैथ का प्रश्न है जो कि हम इसको स्किप करते हैं। नेक्स्ट, सैंतालीस नंबर प्रश्न क्या कहता है कि कुछ खा लो किस सर्वनाम का उदाहरण है? कुछ खा लो किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो इसका हो जाएगा सी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। नेक्स्ट, ये क्या कहता है कि अस्थि खनिज घनत्व, बोन मिनरल डेंसिटी, BMD परीक्षण की जाती है किसके द्वारा? तो ये किसके द्वारा परीक्षण किया जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑस्टियोपोरोसिस के द्वारा। किसके द्वारा? ऑस्टियोपोरोसिस के द्वारा। नेक्स्ट, क्या कहता है कि जुलाई 2024 में अपनी यात्रा के दौरान PM मोदी को प्राप्त रूस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन से हैं? तो इसका क्या हो जाएगा? सेंट एंड्रयू द एस्पोटल का आदेश, सेंट एंड्रयू द एपोस्टल का आदेश। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय को किसका अधीक्षण करने का अधिकार है? तो उच्च न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालय का अधीक्षण करने का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट, क्या कहता है इसका आंसर? तो 51 नंबर क्या कहता है कि इसमें से कौन सुमेलित है? तो इनमें से सुमेलित कौन कौन हो जाएगा? तो 1 मिनट देख लेते हैं। तो इनमें से जो सुमेलित है तो ये जो विधि के समक्ष समता का जो अधिकार है आर्टिकल 14 में है, तो ये भी सही है। फिर वाक एवं स्वतंत्रता को जो अधिकार है आर्टिकल 19 में है, ये भी सही है। धर्म की स्वतंत्रता का जो अधिकार है आर्टिकल 25 में है, ये भी सही है। और शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है आर्टिकल 23 में है, ये भी सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या? तो इसका जो आंसर है 1, 2, 3, 4, यानी कि इसका भी आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट, 52 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसको वाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? तो वाइट ऑफ द अर्थ किसे कहा जाता है? ये कहेगा मेंटल को। किसको कहेंगे? मेंटल को कहेंगे। नेक्स्ट, हार्मोन का उदाहरण क्या है? तो इनमें से कौन है जो कि हार्मोन का उदाहरण है? तो हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट, भारत के दक्षिण पश्चिम भाग में अरब सागर से लगे सागर तट को क्या कहा जाता है? मालाबार तट। क्या कहते हैं उसको? उसको कहते हैं मालाबार तट। नेक्स्ट, तो 55 नंबर भी मैथ का प्रश्न है और हम इसको स्किप करते हैं। तो 56 नंबर का जो प्रश्न है कहता है कि इनमें से कौन सा राज्य
इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि डीपीएसपी, तो डीपीएसपी में कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सूचना का अधिकार। नेक्स्ट, क्या कहता है कि किस अनुच्छेद के तहत भारत में वित्त आयोग का गठन किया गया था? तो भारत में वित्त आयोग का जो गठन है कौन सा आर्टिकल के तहत किया गया? आर्टिकल 280 के तहत। नेक्स्ट, गांधी को सबसे पहले महात्मा किसने कहा था? तो गांधी जी को सबसे पहले महात्मा जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा। किन्होंने कहा? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा। नेक्स्ट, क्या कहता है कि 19 जुलाई 2024 को वैश्विक तकनीकी विफलता का क्या कारण था? तो क्या 19 जुलाई 2024 को वैश्विक तकनीकी विफलता का कारण क्या था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी, क्राउड स्ट्राइक के ईडीआर उत्पादन का एक सॉफ्टवेयर। क्या हो जाएगा? क्राउड स्ट्राइक के ईडीआर उत्पाद का एक सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट, क्या है कि पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर आसीन सर्वप्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो पटना हाईकोर्ट में सीजेआई बनने वाली पहली महिला कौन थी? सीजेआई बनने वाली जो पहली महिला थी पटना हाईकोर्ट में वो थी सुश्री रेखा दोषित। नेक्स्ट, आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा है? तो आयोडीन युक्त जो हार्मोन है ये हो जाएगा थायरॉक्सिन। क्या हो जाएगा? थायरॉक्सिन। नेक्स्ट, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। हिंदी दिवस 14 सितंबर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो इनमें से कौन ऐसा है जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते हैं? तो उसमें से कौन हो जाएगा? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति करते हैं नियुक्त। मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। भारतीय वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष एवं सदस्य जो हैं राष्ट्रपति नहीं बल्कि विधानसभा के सब सदस्य मिलकर ही करते हैं। नेक्स्ट, क्या कहा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो पाब्लो पिकासो स्पेन सही है, मकबूल फिदा हुसैन भारत सही है, और ये लियोनार्डो द विंची इटली ये भी सही है। तो इसमें जो गलत है ये हो जाएगा सी, गलत, क्लॉड मोनेट अमेरिका। नेक्स्ट, गर्मी के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा हो जाता है, ये किसके कारण होता है? तो ये होता है वाष्पीकरण के कारण। किसके कारण? वाष्पीकरण के कारण। नेक्स्ट, तो 66 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन अगस्त प्रस्ताव का प्रस्ताव रखा था? तो अगस्त प्रस्ताव के प्रस्ताव कौन रखे थे इसमें से? तो इनमें से रखे थे कौन? लॉर्ड लिनलिथगो। नेक्स्ट, किन देशों की मुद्रा प्रायः हार्ड करेंसी होती है? तो कौन से देश की जो मुद्रा है हार्ड करेंसी कहलाती है? तो विकसित देशों की मुद्रा हार्ड करेंसी कहलाती है। नेक्स्ट, क्या कहता है कि निम्न में से कौन सी समिति बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों से संबंधित है? तो बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से संबंधित कौन सी समिति है? तो इसका हो जाएगा नरसिंहन समिति। नेक्स्ट, हैदराबाद में उद्घाटन किए गए भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का नाम क्या है? तो सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का नाम जो है क्या है? तो इसका हो जाएगा हेल्थेव बी। नेक्स्ट, लैक्रोमल ग्रंथियाँ स्रावित करती है। तो लैक्रोमल ग्रंथि जो है ना वो आंसू को स्रावित करती है। किसको स्रावित करती है? आंसू को। नेक्स्ट,
डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल है वो वाटसन और क्रिक ने मिलकर के दिया है। कौन दिया है? वाटसन और क्रिक ने मिलकर के दिया है। बहत्तर नंबर प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से भारत की चौथी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो चौथी सर्वाधिक बोली जाने वाली जो भाषा है वो हो जाएगा तेलुगु। क्या? तेलुगु। नेक्स्ट, आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत कितने रुपये तक का कवरेज प्रदान करती है? तो आयुष्मान भारत जो है उसके अनुसार कितने रुपये तक का वो कवरेज प्रदान करती है? तो उसका जो आंसर हो जाएगा प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख। प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख। नेक्स्ट, तो 74 नंबर क्या कहता है? किसमें से मिलाइए, है ना? तो किसमें से मिलाए देखते हैं क्या है। तो वायुसेना है, क्या है, 1 मिनट, वायुसेना, थल सेना, गोरखा सेना और नौसेना। तो इनमें क्या है? तो वायुसेना जो हो जाएगा क्या? तो वायुसेना हो जाएगा गौरव के साथ आकाश को छुओ। गौरव के साथ आकाश को छुओ। थल सेना में क्या है? स्वयं से पहले सेवा। स्वयं से पहले सेवा। और गोरखा सेना में क्या है? तो गोरखा सेना में हो जाएगा कि कायर की तरह जीने से मरना बेहतर है। कायर की तरह जीने से मरना बेहतर है। और नौसेना में क्या हो जाएगा? सम्मान, साहस व प्रतिबद्धता। सम्मान, साहस व प्रतिबद्धता। तो इसका हो जाएगा 4, 3, 1 और 2। तो किस में है ये वाला? तो 4, 3, 1, 2 जो है ये हो जाएगा डी में। आंसर डी में। नेक्स्ट, 75 नंबर क्या कहता है कि चमगादड़ किस प्रकार के ध्वनि तरंगों के परावर्तन का उत्सर्जन और अनुसंधान करके शिकार खोजते हैं और अंधेरी रात में उड़ते हैं? तो चमगादड़ किसका प्रयोग करके करेगा? तो जो चमगादड़ है वो पराध्वनिक तरंगे यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव, यानी कि ये जो है ना अल्ट्रासोनिक वेव का प्रयोग करके अपना शिकार खोजता है। नेक्स्ट, सबसे अधिक प्रयोग करने वाली दर्द निवारक दवा कौन सी है? तो सबसे अधिक जो दर्द निवारक दवा प्रयोग किया जाता है वो है एसिटामिनोफेन। 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 नेक्स्ट, तो 77 नंबर का जो प्रश्न है वो मैथ का है और इसको हम स्किप करते हैं। और 78 में क्या है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन सा समिति कार्य करती है? तो इसका हो जाएगा लोक लेखा समिति। क्या हो जाएगा? लोक लेखा समिति। नेक्स्ट, ये 79 प्रश्न क्या कहता है कि GEM क्या है? GEM क्या है? तो क्या हो जाएगा इसका नाम? ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए एक मंच है। GEM जो है ये ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए एक मंच है। नेक्स्ट, तो 80 नंबर प्रश्न भी जो है मैथ का है और इसको हम स्किप करते हैं। नेक्स्ट, पीत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो पीत क्रांति का जो जनक है सैम पित्रेदा को माना जाता है। सैम पित्रेदा को। नेक्स्ट, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? ये कह रहा है कि गाड़ी खींचता हुआ जो घोड़ा है किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो ये हो जाएगा पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। नेक्स्ट, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण इनमें से क्या है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है उसका जो लक्षण है क्या हो जाएगा? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का लक्षण हो जाएगा निजी स्वामित्व। क्या हो जाएगा? निजी स्वामित्व। नेक्स्ट, लॉरेंस कर्व जो है वो क्या दर्शाता है? तो लॉरेंस कर्व जो है वो आय वितरण को दर्शाता है। वो आय वितरण को दर्शाता है। नेक्स्ट, सिंधु नदी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा बनाया गया है? तो सिंधु नदी के द्वारा जो है ना वो बनिहाल दर्रा बनाया गया है। बनिहाल दर्रा। नेक्स्ट, 86 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि
निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम गरीबी उन्मूलन और असमानता को कम करने के लिए 170 देशों में काम करती है? सॉरी, यहाँ पर जो है ना ये गरीबी होगा, गरीबी। तो इनमें से कौन सा कार्यक्रम जो है गरीबी उन्मूलन और असमानता को कम करने के लिए 170 देशों में काम करती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? UNDP। क्या हो जाएगा? तो UNDP जो है वो गरीबी को कम करने के लिए 170 देशों में काम करती है। नेक्स्ट, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान निम्न में से किसके द्वारा चलाया गया था? तो ये चलाया गया था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा। नेक्स्ट, OMR का पूर्ण रूप क्या है? तो OMR का जो पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन। नेक्स्ट, भारत के किस जिले में पहला कार्बन तटस्थ गांव विकसित किया जा रहा है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, थाने, महाराष्ट्र, थाने। नेक्स्ट, झारखंड विभाजन के बाद बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो झारखंड विभाजन के बाद बिहार के पहले मुख्यमंत्री जो थे वो श्री नीतीश कुमार थे। कौन थे? श्री नीतीश कुमार। नेक्स्ट, तो ये 91वां नंबर जो प्रश्न है वो भी मैथ का है और इसको हम स्किप करते हैं। तो नेक्स्ट क्या कहता है कि माल और सेवाओं का उत्पादन 4 प्रमुख कारकों से प्रभावित होता है, इनमें से कौन सा एक कारक इनमें शामिल नहीं है? इनमें से कौन इसमें शामिल नहीं है? तो क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा संगठन। इसमें कौन हो जाएगा? संगठन, संगठन। लेकिन यहाँ पर यह गलत है क्योंकि इसमें उत्पादन के लिए 4 प्रमुख संसाधनों में से भूमि, पूंजी, श्रम और संगठन, इसमें चारों सही हो जाएगा। इसका आंसर गलत दिया गया है, इसका आंसर जो है चारों सही हो जाएगा। नेक्स्ट, घ्राण संवेदी ग्राही किस अंग से पता लगाता है? तो घ्राण संवेदी ग्राही अंग जो है ग्राही किस अंग से पता लगाते हैं? तो ये इसका आंसर हो जाएगा नाक से। किससे? तो नाक से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कॉफी की खेती के लिए उपयोगी होती है? तो कॉफी की खेती के लिए उपयोगी क्या है? तो लेटराइट मिट्टी। तो कॉफी की खेती के लिए लेटराइट मिट्टी उपयोगी होती है। नेक्स्ट, ई किसान उपज निधि पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? प्राथमिक उद्देश्य इसका था किसानों के भंडारण रसद को आसान बनाने के लिए, किसानों के भंडारण रसद को आसान बनाने के लिए। नेक्स्ट, तो हम 96 को भी स्किप करते हैं और उसके बाद क्या है, क्या कहता है 97 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है? तो इसका हो जाएगा पेरू की धारा, पेरू की धारा। नेक्स्ट, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है? तो साबुन के अंदर के बुलबुले का जो दाब होता है वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। नेक्स्ट, महाभारत का फारसी अनुवाद पुस्तक रज़्मनामा निम्न में से किसकी रचना है? तो रज़्मनामा की रचना किसने किया था? बदायूनी ने, बदायूनी ने। नेक्स्ट, ये क्या कहता है कि सोडियम यौगिक का नाम बताइए जिसका उपयोग खाद्य प्रसंस्करण में किया जाता है? तो इसका हो जाएगा धोबन सोडा। क्या हो जाएगा? धोबन सोडा।